गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का मतलब क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन मीन्स कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हम इक्वेशंस होते हैं उनके बेस पर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। डिफरेंट टाइप्स की होती है। मास मास रिलेशनशिप हो सकती है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकती है, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकती है। अगर हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है और प्रोडक्ट का मास हमसे पूछ लिया जाए, देन इट इज़ आवर मास मास रिलेशनशिप। या रिएक्टेंट का मास हमें गिवन है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम हमसे पूछ लिया जाता है, देन इट इज़ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंड if we are given volume of the reactant and volume of the product is to be asked or vice versa, then it is called volume volume relationship। तो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या है, मास 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 वॉल्यूम या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीन तरह की स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमारी हो सकती हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या हैं? राइटिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा इसके अंदर, राइटिंग ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि उसी पर बेस्ड हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। देन राइट द मोल वेट और वॉल्यूम अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमें रिएक्टेंट्स में मोल्स गिवन है, वी विल राइट द मोल्स। वेट गिवन है, मास गिवन है, तो वी विल राइट द मास अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इफ हमें वी आर गिवन विद वॉल्यूम्स, देन वी विल राइट द वॉल्यूम ऑफ द इक्वेशंस below to the all reactant and product। then check the limiting reagent and then apply unitary method। अब limiting reagent क्या है या फिर उसका यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई किया जाए, तो ये स्टेप्स हैं। हम विद एग्जाम्पल इनको लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज कीजिए आपको एक इक्वेशन दे दी है, क्योंकि इसमें हमारा जो पहला और दूसरा स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द राइट मोल वेट एंड वॉल्यूम अकॉर्डिंगली। तो वो कैसे लिखने हैं जरा देखिए। लेट अस फर्स्ट टेक एन वाइट पेज। ये है, सपोज कीजिए आपको रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 प्रोड्यूस 2 अमोनिया। वी मे राइट मोल्स ऑफ these reactant and product, like in this equation 1 mole of nitrogen combines with 3 moles of hydrogen and produce 2 moles of ammonia। these are moles, these are moles of nitrogen and hydrogen as well as ammonia। 2 moles of ammonia is produced। इस तरह से मोल्स के मुकाबले वी मे राइट द मास, लाइक फॉर नाइट्रोजन मास इज 28 ग्राम, फॉर हाइड्रोजन मास इज 6 ग्राम, एंड फॉर अमोनिया मास इज 14 + 3 17, 17 × 2 it is 34 ग्राम। so we may write the moles of the reactant and product, we may write the mass of the reactant and product, or we may write the volume of the reactant and product for gaseous reactant and product। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे तो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। अब इस केस में नाइट्रोजन इज गैस, हाइड्रोजन इज गैस, अमोनिया इज आल्सो गैस। तो तीनों के लिए वॉल्यूम लिखा जा सकता है, पहली बात। तो नाइट्रोजन वी हैव 1 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन मीन्स द वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। 22.4 लीटर भी यूज़ कर सकते हैं या 22,400 ml भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन की बात करें, सो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 × 22.4, 3 × 22.4 मीन्स 67.2 लीटर of hydrogen। 22.4 liter of nitrogen combines with
67.2 liters of hydrogen and will produce 2 moles. 2 moles means 2 into 22.4, 44.8 liter of ammonia at STP. ये ध्यान रखना, ये सारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हैं। मोल कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं। एक मोल कोई भी गैस हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। नाइट्रोजन है, वॉल्यूम 22.4 लीटर। 3 मोल्स हाइड्रोजन है, वॉल्यूम 67.2 लीटर। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, वॉल्यूम 44.8 लीटर। तो जो हमारा सेकंड स्टेप था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नीचे हम उनके मोल्स, मास या वॉल्यूम लिखेंगे एज पर इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि मोल है तो मोल ही लिखने हैं। वी मे राइट मास ऑफ वन रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ अदर रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे कि इसी केस में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन combines with 6 gram of hydrogen and produce 44.8 liter of ammonia। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन क्या है। एज पर क्वेश्चन हम ये इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्वेश्चन में रिएक्टेंट का अगर हमें मास गिवन है तो वी विल राइट द मास। रिएक्टेंट की अगर मोल गिवन है वी विल राइट द मोल्स, और प्रोडक्ट के मास गिवन है तो वी विल राइट द मास, एंड मोल्स गिवन है तो वी विल राइट द मोल्स, एंड इफ वॉल्यूम इज गिवन देन वी विल राइट द वॉल्यूम। जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास वॉल्यूम गिवन है उसका मास या वॉल्यूम ही लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड स्टेप इज राइट द नंबर ऑफ मोल्स, मास और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिलो देम। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज ए रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली और विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली और विच गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है जरा ये समझिए। सपोज कीजिए वी हैव रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 अमोनिया। यही रिएक्शन हम लेते हैं। इन दिस रिएक्शन if in our question we are given 56 gram of nitrogen and 15 gram of hydrogen, and how much volume of ammonia is produced, what is the volume of ammonia at STP is produced। हमारा ये क्वेश्चन है। mass of nitrogen and mass of hydrogen is given and we are to produce what is the volume of ammonia produced at STP। तो इसमें पहले हमें चेक करना है कि what is the लिमिटिंग रिएजेंट। कैलकुलेशन करने से पहले हमें निकालना है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, और एक सिंपल भाषा में बोल देते हैं कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन कम अमाउंट हमें यहाँ से नहीं देखनी कि ये 56 ग्राम है और ये 15 ग्राम है, 56 और 15 इससे नहीं देखनी। हमने देखना है कि रिएक्शन के लिए कितना ज़रूरी है और क्या उतना अवेलेबल है। अब इस रिएक्शन में देखिए ज़रा, वी हैव 56 ग्राम नाइट्रोजन एंड 15 ग्राम हाइड्रोजन। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, इन दिस रिएक्शन 28 ग्राम नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद 6 ग्राम हाइड्रोजन। सो 28 ग्राम नाइट्रोजन combines with 6 gram hydrogen. 1 gram will combines with 6 by 28. So 56 gram nitrogen will combines with 6 by 28 into 56 and it will be 12 gram। तो जो हमारी 56 ग्राम नाइट्रोजन है ये 12 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है,
हाइड्रोजन हमारे पास है 15 ग्राम, तो कम नहीं है। दिस इज नॉट इन लेस अमाउंट। क्वांटिटी देखें तो कम है, लेकिन अगर रिएक्शन के लिए जो अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से देखें तो बहुत है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज इन एक्सेस, फालतू है, तो हाइड्रोजन हमारी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट हमारी इसमें नाइट्रोजन पड़ेगी। नाइट्रोजन कैसे लिमिटिंग रिएजेंट होगी, देखिए ज़रा, इसी को फिर से दोबारा से कैलकुलेट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन combines with 28 gram nitrogen. 1 gram will combines with 28 by 6, so 15 gram hydrogen will combines with 28 by 6 into 15, so it will be 15 5 40, 140 divided by 2 means 70 gram. It will require 70 gram. This 15 gram hydrogen required 70 gram nitrogen, but we have nitrogen only 56 gram. So what is the limiting reagent? Nitrogen is limiting reagent. हाइड्रोजन कंप्लीटली बर्न होने से पहले नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन तो पूरी तरह से बर्न ही नहीं कर पाएगी। सो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये जितनी रिक्वायर्ड है 15 ग्राम हाइड्रोजन के लिए उससे कम है। या फिर हाइड्रोजन की तरफ से हम रिवर्स ऑर्डर में जो हमने किया था कि 56 ग्राम के लिए 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, बट हाइड्रोजन वी हैव 15 ग्राम, सो हाइड्रोजन इज इन एक्सेस एंड नाइट्रोजन इज लिमिटिंग। एक लिमिटिंग होता है, दूसरा एक्सेस में होता है। हाइड्रोजन फालतू है तो नाइट्रोजन लिमिटिंग होगी, नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन लिमिटिंग है, हाइड्रोजन एक्सेस में है। आप किसी भी ऑर्डर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली या कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। एक एग्जांपल यहाँ भी दे रखा है, लिमिटिंग रिएजेंट पुट ए लिमिट टू द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा, ना कि एक्सेस वाला विच इज़ इन एक्सेस। सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज कीजिए यू आर असेंबलिंग फैन। आपके पास फैन, आपको मालूम है कैसा होता है, सेंट्रल में एक चक्का होता है, उस पर 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। सपोज कीजिए आपको जो सेंट्रल कोर है वो आपको 100 अवेलेबल करवा दी गई, और जो आपको इनकी फैंस हैं, पंखुड़ियाँ हैं इनकी, यू आर गिवन 240। तो आप कितने फैन बना पाएंगे, असेंबल्ड कर पाएंगे? अब आपको मालूम है एक फैन में आपकी 3 फिन्स इनके यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें फिन्स की तो 80 फैंस बनने के बाद आपके फिन्स जो हैं इसके वो ख़त्म हो जाएंगे, जबकि जो सेंट्रल कोर है 20 अभी भी आपके पास बचे हुए होंगे। उसके बाद आप more fans cannot be assembled. The reason is because your fins are consumed completely. तो टोटल फैन जो बनेंगे आपके अकॉर्डिंग टू फिन बनेंगे 80 बनेंगे। तो इस तरह से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और उसके बाद जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो समाप्त हो जाता है, फिर आगे प्रोडक्ट नहीं बनता। इफ़ द 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न्ड, एग्जाम्पल दे रखा है लिमिटिंग रिएजेंट also limits the amount of other products to be consumed in the reaction. For example, if 2 gram of hydrogen is burned in presence of 10 gram oxygen, hydrogen oxygen produce water. ये आपकी रिएक्शन है, 2 gram hydrogen oxygen produce 2 water, and in this question
2 gram hydrogen and 10 gram oxygen is available. Now 2 gram hydrogen requires 16 gram oxygen according to equation. This is your 4 gram and this is 32 gram. 2 ग्राम के लिए ऑक्सीजन चाहिए 16 ग्राम, 4 के लिए 32 तो 2 के लिए 16, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 10 ग्राम। तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, ऑक्सीजन कम है, जितनी रिक्वायरमेंट उससे कम है। सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 × 18 36 ग्राम वाटर। तो जो लास्ट स्टेप था यूनिटरी मेथड अप्लाई करने का वो यही आपका कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो लिमिटिंग रिएजेंट है प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर, 1 ग्राम ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 36/32 एंड वी हैव ओनली 10 ग्राम ऑक्सीजन जो कि लिमिटिंग है, देन इट विल प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर। तो इससे हम वाटर प्रोड्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 gram requires 16 gram, but we have only 10 gram oxygen. So oxygen get consumed completely and some of the hydrogen is left unreacted. This is the amount of water produced will depend upon the amount of oxygen used and thus oxygen is the limiting reagent. And amount of product formed in the reaction depends on the amount of limiting reagent. और इसको क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल आपका 1 gram of magnesium is burned in a closed container which contains 0.6 gram oxygen. सो रिएक्शन देख लीजिए पहले जरा, सॉरी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहली बात तो है इसको बैलेंस जरूर करना है। 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन क्लोज्ड कंटेनर, तो रिएक्शन में ये होगी 0.6 ग्राम उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है। Which reactant is left in excess and what is the mass of excess reactant and how many milliliter of 0.5 NH2SO4 will dissolve the residue in vessel। ये अलग क्वेश्चन, इसमें इसके 3 पार्ट हैं। पहले में देखना है कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस बच जाएगा, मतलब लिमिटिंग कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, एक्सेस में कौन सा है वो बताना और कितना है ये भी बताना है। फाइंड द मास ऑफ द एक्सेस अमाउंट, कितना है वो भी बताना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको डिजोल्व करने के लिए कितने ग्राम H2SO4 0.5 N का कितने ml H2SO4 की हमें रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, थर्ड पार्ट है, तो इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। मैं जरा चलिए इसी पर ही रहते हैं, नोट पैड पे ले इसी पर आने दीजिए। तो देखिए जी न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है हमने। पहला है कि विच रिएक्टेंट इज इन लेफ्ट इन एक्सेस। रिएक्शंस हैं हमारी Mg 2 Mg प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 MgO। तो मैग्नीशियम 2 × 24 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। जबकि क्वेश्चन में हमारा 1 ग्राम मैग्नीशियम एंड 0.6 ग्राम ऑक्सीजन। तो पहले हमारा काम है बैलेंस का भी इक्वेशन वो हमने लिख दी। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना। हाँ जी, 2 × 24 48 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम requires 32 divided by 48 means 2/3, it is 0.67 gram. Oxygen required is 0.67 gram, but we have only 0.6 gram. So oxygen is in less amount, जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट है 0.67 की and we have only 0.6 in the question. So oxygen is the limiting reagent। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात इसमें आती है कि how can we calculate the excess amount। मैग्नीशियम एक्सेस में है तो कितनी एक्सेस में है वो अब हमें निकालनी है। तो मैग्नीशियम कितनी एक्सेस में वो देखिए ज़रा, 0.6 ग्राम
oxygen combined with, sorry, not 0.6, it is 32 gram. 32 gram oxygen combined with 48 gram magnesium. So 1 gram will combine with 48 divided by 32 and 0.6 gram oxygen हमारे पास है, it will combine with into 0.6, so it is 0.9, sorry, 0.9 ग्राम मैग्नीशियम। तो जो 0.6 ग्राम ऑक्सीजन है ये 0.9 ग्राम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगी। मैग्नीशियम हमारे पास है 1 ग्राम, सो 1 माइनस 0.9, 0.1 ग्राम मैग्नीशियम विल बी लेफ्ट इन एक्सेस। 0.1 ग्राम मैग्नीशियम एक्सेस में हमारे बच जाएगी। अब आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ 0.5 NH2SO4 विल डिजोल्व द रेजिड्यू इन वेसल। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि हमारा मैग्नीशियम प्रोड्यूस कितना होगा। फिर से अपने रिएक्शन पे आ जाइए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 MgO, हाँ जी, 48 ग्राम मैग्नीशियम combines with 32 gram oxygen and produce 24 plus 16, 40, 40 into 2, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। या फिर हम सीधा मोल्स में लेते हैं इसको, वी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। लिमिटिंग रिएजेंट इसमें हमारा आया था ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन से हम निकालेंगे कितनी ऑक्सीजन, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। हाँ जी, 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम 80 ग्राम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम में नहीं क्योंकि ये सॉलिड होती है हमारी। तो 0.6 ग्राम ऑक्सीजन, हाउ मच मैग्नीशियम ऑक्साइड विल प्रोड्यूस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल प्रोड्यूस, 2 divided by 32 into 0.6 means 0.6 divided by 16. So your number of moles produced will be equal to 0.6 divided by 16, 0.0375. 0.0375 are the moles produced। लिमिटिंग रिएजेंट से हमने ऑक्सीजन से निकाला, ध्यान रखना ये चीज़, मैग्नीशियम से नहीं निकालेंगे क्योंकि वो एक्सेस में अब कंप्लीटली कंज्यूम होगा ही नहीं। सो मैग्नीशियम प्रोड्यूस्ड विल बी 0.0375, ये हमारा आ गया 0.0375 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि ये जो क्वेश्चन देखिए 0.5 NH2SO4 इस रेजिड्यू मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करने के लिए 0.5 NH2SO4 के कितने मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है। तो देखिए जरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आई हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.0375 मोल्स। इसको ग्राम इक्विवेलेंट्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ग्राम इक्विवेलेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट विल बी, इसकी जो मैग्नीशियम है आयनिक कंपाउंड है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर +2। तो आयनिक कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइड बाय 2 होता है, तो कुल मिलाकर नॉर्मेलिटी या ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल्स के डबल ही होंगे, मोल्स इंटू रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी इसकी 2 है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो होंगे 0.375 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0.075।
0.075 इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.075 ग्राम इक्विवेलेंट्स है हमारे पास, प्लस H2SO4 प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर, और ये इसको डिसॉल्व कर लेगा। अब बात है कि इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स के 0.075 है, इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज़ होंगे। और हमने आपको बताया था ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के सेम होते हैं, तो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट्स 0.075 ही होने चाहिए इसको कम्प्लीटली डिसॉल्व करने के लिए। इसकी नॉर्मेलिटी हमें दे रखी है 0.5 और वॉल्यूम हमसे पूछा गया कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है हमारे ग्राम इक्विवेलेंट्स 0.075 होने चाहिए, नॉर्मेलिटी 0.5 है, वॉल्यूम इज टू बी कैलकुलेटेड, लेकिन ये वॉल्यूम लीटर में होगा, ध्यान रखना ये चीज़। सो वॉल्यूम विल बी 0.075 डिवाइडेड बाई 0.5, सो इट विल बी 0.15 लीटर और 150 ml। तो इस तरह से हम, अब इसमें हमारा मोल कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। इसके हमारे मोल 0.0375 आए थे, रिएक्टिविटी 2 है, तो मोल्स इंटू रिएक्टिविटीज़ में हमारे ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए, डबल हो गए, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होने चाहिए। इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से, और वो इतने होने चाहिए। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स 0.075, नॉर्मेलिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम, सो 150 ml विल बी द H2SO4 रिक्वायर्ड। तो पूरे पीछे तक के हमने जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं वो सारे इस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कौन सा एक्सेस में है, एक्सेस में तो कितना अमाउंट उसकी बच जाएगी या प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, इस तरह के न्यूमेरिकल इसमें हमने करने हैं। इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री कंप्लीट है। इसकी कॉपी कंप्लीट कीजिए और इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। कुछ क्वेश्चन इसके मैं कल आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, आज आप इसको तैयार करें और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करें। थैंक यू।